वल्क़लमि वमा यस्तुरून। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। असमत दरी के मुलजिम बीजेपी लीडर चिन्मयानंद के अस्पताल से छुट्टी, जेल में ट्रांसफर। अब की बार ट्रंप सरकार नारे पर जयशंकर की वजाहत, राहुल गांधी का तंज। एनआईए और भगवा मुलजिमीन के मामले की समाअत बंद कमरे में किए जाने की अर्जदास्त खारिज। बंगाल में एनआरसी से मुतालिक वजीर दाखिला अमित शाह ने किया ऐलान, ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम। एक्सक्लूसिव हनी ट्रैप में फंसे मध्य प्रदेश के साबिक एमपी की बनाई गई 30 फहश सीडीज। बिहार में बारिश का सिलसिला बंद, लेकिन लोगों की परेशानी बरकरार। इकोनॉमी संभाल नहीं पा रही हुकूमत, इकोलॉजी संभालने की क्या उम्मीद करें, बॉम्बे हाईकोर्ट का बयान। यूपी जिमनी इलेक्शन, रामपुर में समाजवादी पार्टी की इज्जत बचाने का जिम्मेदार खान की बीवी पर आयद। आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट ने दी मरकजी हुकूमत को 5 हफ्तों की मोहलत, 14 नवंबर तक समाअत मुलतवी। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि केस, कब्रें होने से मस्जिद की शरई हैसियत खत्म नहीं होती। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 200 से 250 लोग हिरासत में, राम माधव का बयान। मुल्क के 11 मुख्तलिफ मकामात पर सीबीआई का छापा। ईरान और आर्मेनिया का बाहमी ताल्लुकात को तक़वियत देने का इंदिया। ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा, मुआख़ज़े का इम्कान। आराम को हमला, अरब ममालिक सलामती कौंसिल में मुतहर्रिक होंगे। इमरान खान ने वफाकी काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया। ईरान चीन को सस्ते दामों तेल फरोख्त नहीं करता, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ मदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम, वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शाये हो चुके हैं। दोनों में अहम तरीन खबरों पर ताज़ा तबसरे किए गए हैं। ताज़ा खबरों पर जाएँ, ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। अपनी ही कॉलेज की ला तालिबा का जिनसी इस्तेहसाल करने के मामले में फंसे साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर चिन्मयानंद को एसजीपीजीआई से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलती चिन्मयानंद को शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया है। पीजीआई की सीएमएस डॉक्टर अमित अग्रवाल ने चिन्मयानंद को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बारे में जानकारी दी। चिन्मयानंद को 23 सितंबर को सीने में तकलीफ और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद पीजीआई में दाखिल कराया गया था। उन्होंने बताया कि उनकी एंजियोग्राफी की गई, लेकिन कोई ब्लॉकेज नहीं पाया गया। सेहत से मुतालिक दीगर मसाइल के सबब वो अब तक पीजीआई में ही दाखिल थे। सीएमएस डॉक्टर अमित अग्रवाल के मुताबिक चिन्मयानंद की हालत मामूल पर हो गई थी। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी लीडर चिन्मयानंद पर रेप का केस दर्ज किया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ह्यूस्टन में हाउडी मोदी तकरीब का काफ़ी सुर्खियों में है। इस तकरीब में वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में अब की बार ट्रंप सरकार के जो नारे लगवाए थे, उस पर वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने सफाई दी है। उनकी सफाई पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करके तंज किया है। वज़ीर आज़म को कुछ सिफारतकारी सिखाएं। अमरीकी दौरे पर गए वज़ीर ख़ारिजा ने हाउडी मोदी तकरीब में लगवाए गए नारों पर सफाई देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान ने अमरीकी सियासत में गैर जानिबदाराना हिस्सेदारी निभाई है और वज़ीर आज़म ने अब की बार ट्रंप सरकार कहकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई तशहीरी काम नहीं किया, बल्कि साल 2014 के इंतखाबात में ट्रंप के नारे को ही दोहराया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शुक्रिया जी, आपने वज़ीर आज़म की नाअहली को छुपा लिया। उनके इस तरह के इंडोर्समेंट से हिंदुस्तान के लिए डेमोक्रेट संगीन मसाइल पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। अब खबर मालेगांव से। मालेगांव साल 2008 बम धमाका मामले में आज भगवा मुलजिमीन और उनकी मुबैना पुश्त पनाही करने वाली कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए को उस वक्त हजीमत उठानी पड़ी जब उनकी जानिब से जारी मुकदमे की समाअत बंद कमरे में
यानी कि इन कैमरा किए जाने वाले अर्जदास को बम धमाका मुतासरीन की शदीद मुखालिफत के बाद मुस्तरद कर दिया। कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने गुज़िश्ता माह मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की जारी समाअत अचानक बंद कमरे में किए जाने की अर्जदास खुसूसी एनआईए अदालत में दाखिल की थी, जिसकी मुखालिफत में सबसे पहले जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की तवस्सुत से बम धमाका मुतासरीन ने खुसूसी अदालत में अर्जदास दाखिल की थी। बम धमाका मुतासरीन के बाद सहाफियों की तंजीम ने भी अदालत से रुजू किया था। अब खबर मगरिबी बंगाल से। अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को दूसरी मर्तबा इख्तिदार में पहुंचाने में बंगाल के अवाम का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। मैं यकीन दिलाता हूं कि बंगाल के अवाम को तब्दीली के मौके मिलेंगे। बंगाल में बीजेपी हुकूमत साजी करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है और बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नजरियात पर अमल करती है। श्याम प्रसाद मुखर्जी की तहरीक बंगाल से शुरू हुई थी। मरकजी वजीर दाखिला का चार्ज संभालने के बाद पहली मर्तबा अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे। ये सेमिनार एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हुआ है जब बंगाल में एनआरसी की निफाज की खबरों की वजह से बंगाल में अफरा तफरी का माहौल है। अब तक 11 अफराद की मौत हो चुकी है। सरकारी दफातर के बाहर कागजात दुरुस्त कराने वालों की लंबी लंबी कतार है। उन्होंने कहा कि एनआरसी मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा, जबकि ममता बनर्जी बार बार कह चुकी हैं कि बंगाल में एनआरसी नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद बीजेपी दुर्गा पूजा की कमेटियों को अपनी तहवील में लेने की कोशिश शुरू की है। इसी प्रोग्राम के तहत बीजेपी के कौमी सदर आज साल्ट लीग बड़े दुर्गा पूजा कमेटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में फंसे साबिक एमपी की फहश सीडी को लेकर चौंकाने वाली मालूमात सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस साबिक एमपी की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 30 सीडी बनाई गई थी। इस सीडी के जरिए ही मुलजिम खातून को बार बार उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। लोकसभा इंतखाबात से पहले टिकट कटने के डर से साबिक एमपी ने मुलजिम खातून को दुबई टूर पर भेज दिया था। जराये के मुताबिक जांच के दौरान एक ऐसी बात सामने आई है जिससे जांच एजेंसी भी सख्ते में है। पता चला है कि साबिक एमपी की सीडी एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा बनाई गई। उन्हें सीडी के जरिए साबिक एमपी से सबसे पहले 2 करोड़ की रकम मांगी गई। ये सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि कुल 30 फहश सीडी बनने की वजह से एमपी को बार बार ब्लैकमेल किया गया। एक मरतबा उन्होंने खुदकुशी तक की कोशिश की थी। एक सीनियर लीडर की मुदाखलत के बाद एमपी सदमे से उभर तो गए, लेकिन भोपाल की खातून मुलजिम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मुलजिम खातून ने उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया और एनजीओ के लिए कई सरकारी काम भी करवाए। भोपाल से गिरफ्तार इस खातून मुलजिम से एसआईटी पूछगछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सियासी पार्टी की तंजीम के बड़े लीडरों के जरिए भोपाल की खातून मुलजिम से साबिक पीएम की पहचान हुई थी। उसके बाद मुलजिम खातून अपने एनजीओ के काम से साबिक एमपी से कई मरतबा मिली। इसी दौरान साबिक एमपी खातून के जाल में बुरी तरह फंस गए और उनकी एक के बाद एक करके पूरी 30 फहश सीडी बना ली। ब्लैकमेल हुए साबिक एमपी पहली मरतबा पीछा छुड़ाने के लिए मुलजिम खातून को पूरे 2 करोड़ रुपए दिए थे। अब खबर पटना से। पटना में लगातार हो रही बारिश का सिलसिला आखिर बंद हो गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके बाद हुकूमत की तरफ से राहत और बचाव के काम को भी तेज कर दिया गया है। ताहम पानी भराव की वजह से जो लोग अपने घरों में कैद हैं उनकी मुश्किलात में कमी नहीं आ रही। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो भी मुहिम्मात चलाई जा रही हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। वाज़ेह है कि बिहार में आफत की बारिश के दौरान कम से कम 40 अफराद की ताहाल मौत हो चुकी है। इधर हुकूमत का दावा है कि घरों में दरमानदा होकर रह गए लोगों तक खाने के पैकेट की तरसील की जा रही है। बिहार के वजीर बराए आफात इंतजाम लक्ष्मेश्वर राय ने मंगल को IANS को बताया कि भारी बारिश की वजह से पटना समेत रियासत के दीगर इलाकों में 40 अफराद की मौत हो गई है। अब खबर मुंबई से। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि हुकूमत को मुल्क की इकोनॉमी यानी मईशत संभालने में तमाम तरह की वसाइल को झोंकना पड़ रहा है। ऐसे में हुकूमत में बैठे लोगों से माहौलियात के मुतालिक उम्मीद कैसे की जा सकती है। हाईकोर्ट ने यह तबसरा मुंबई में जंगल को काटने से बचाने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर पीर को समाअत के दौरान की। माहौलियात कारकुन जोरो बथेना ने BMC के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। उसमें मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए शहर में 2600 दरख्त काटने की बात कही गई। BMC ने 29 अगस्त को जारी हुक्म में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कोरेगांव इलाके के आर्य कॉलोनी के जंगल में 2600 दरख्त काटने की इजाजत दी थी। जिस जंगल को काटा जाना है वो ग्रीन बेल्ट में शामिल है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने एक बार फिर यहां से 9 बार MLA रहे आजम खान के कुंबे पर ही एतमाद किया है। आजम खान लोकसभा सीट रामपुर से जीते थे और उन्होंने बीजेपी की जयप्रदा को हराया था।
लोकसभा में उनके मुंतखब होने के बाद रामपुर असेंबली सीट खाली हुई थी, लेकिन आजम खान पर इधर लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उन पर जमीन चोरी से बकरी चोरी और बिजली चोरी समेत 70 मुकदमे दर्ज हैं। उनका पूरा कुंबा इस वक्त मुकदमे के डर से घर में मौजूद नहीं है। समाजवादी क़यादत ने कोई खतरा मोल न लेते हुए आजम की बीवी तंजीम को रामपुर से इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है, जो राज्यसभा की रुकन है, जिसकी मियाद कार 2020 तक है। अगर वो असेंबली इलेक्शन में कामयाब हो जाती है तो उन्हें राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी, जो तय है कि बीजेपी के कब्जे में चली जाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे से मुतालिक आइन के आर्टिकल 370 को खत्म करने और रियासत को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुनक़सिम किए जाने की आईनी कानूनी हैसियत को चैलेंज देने वाली दरखास्तों की समाअत 14 नवंबर तक के लिए मंगल को मुलतवी कर दी है। जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस B.R. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत के आईनी बेंच ने मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मरकजी हुकूमत ने समाअत के दौरान मुताल्लिका दरखास्तों पर जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा, जिसे आईनी बेंच ने कबूल कर लिया। बेंच ने मरकज के हलफनामे पर दरखास्त गुजारों को जवाब के लिए उसके बाद 1 हफ्ते का वक्त दिया है और समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े की समाअत के 34वें दिन पीर को मुस्लिम फरीक ने कहा है कि 1885 का मुकदमा और हालिया मुकदमा एक जैसा है और दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि 1885 में मुतनाज़ा मकाम की एक जगह पर दावा किया गया था, जबकि अब पूरे हिस्से पर दावा किया गया है। मुस्लिम फरीक के वकील शेखर नाफड़े ने कहा है कि अब हिंदू फरीक अपने दावे का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताज़ीरात हिंद में दर्ज रेस जियोडेकाता के तहत इसी तनाज़े को हिंदू फरीक दोबारा नहीं उठा सकते। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक बड़ा मगर मुज़हका क़ैस बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सिर्फ 200 से 250 लोग हिरासत में हैं। काबिल जिक्र है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद कई सियासी लीडरों और दीगर अहम शख्सियतों को नजरबंद किया गया था या फिर हिरासत में ले लिया गया था। ताज़ा खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ मुआसलाती और दीगर पाबंदियां हुनूस कायम हैं। इन पाबंदियों की वजह से जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है और ये भी खबरें आई थी कि कम से कम 13,000 नौजवानों को और वहां के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव का यह बयान कि 200 से 250 लोगों को हिरासत में लिया गया, ये मुज़हका क़ैस करार दिया जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। सीबीआई की टीम सहारनपुर, देहरादून और लखनऊ समेत 11 मकामात पर छापामारी कार्रवाई की है। यह मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रेत कानकनी पट्टों के अलाटमेंट में मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़ा हुआ है। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी के आर्मेनिया के सदर आर्मन सारक्सियान से एर्दोगान में मुलाकात सरअंजाम पाई है। ईरानी ऐवान सदर से जारी करदा एलामिया के मुताबिक आर्मेनी वजीर आजम निकोल पाशिनियान की दावत पर यूरेशिया इक्तिसादी सोसाइटी के सरबराही इजलास में शिरकत की गर्ज से आर्मेनिया के दारकूमत एरवान में मौजूद रूहानी ने सारक्सियान से 2 तरफा और इलाकाई मामलात पर बातचीत की। रूहानी ने आर्मेनिया और दीगर हमसाया ममालिक के साथ बाहमी ताल्लुकात को फरोग और उनमें तक़वियत, ईरानी खारिजा पॉलिसियों के असास को तश्कील देने की वजाहत करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक तवानाई, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इंडस्ट्री के शोबेजात में वसी पैमाने की इस्तेदाद के मालिक हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का आगाज हो गया है, जिसके बाद अमेरिकी सदर की मुश्किलात में इजाफा मुतवक्के है। इम्कान है कि मुआवजे के लिए करारदाद नवंबर तक पेश करने की कोशिशें जारी हैं, जबकि ऐवान नुमाइंदगान के खुफिया व खारिजा उमूर और निगरान कमेटियों के सरबराहान की तरफ से ट्रंप के वकील रूडी गोयलियानी को समन जारी कर दिए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि वो सदर ट्रंप और यूक्रेन के आला हुकाम में रवाबित का सबूत पेश करें। अब खबर सऊदी अरब से। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने 14 सितंबर को सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर होने वाले हमले की तहकीकात के नताइज सामने आने की सूरत में अरब ममालिक के आइंदा लायामल का इंकिशाफ किया है। इंकिशाफ मंगल के रोज अरबी रोजनामे अशर्कुल औसत में शाये होने वाले एक इंटरव्यू में सामने आया। अबुल गैत का कहना था कि मैं ये नहीं कह रहा है कि क्रूज मिसाइल और ड्रोन तैयारी ईरान की तरफ से भेजे गए थे। मैं तहकीकाती रिपोर्ट का मुंतजिर हूँ, ताहम मेरे पास मौजूद इशारे इस बात का इशारा देते हैं कि
कि हथियार ईरान में तैयार किए गए। सवाल यह है कि किसने चलाए और कहां से चलाए गए। जवाब आने पर तमाम बाअसर इदारों का रुख किया जाएगा, जिनमें सलामती काउंसिल भी शामिल है। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में वजीर आजम ने दौरे अमरीका पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया है, जबकि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मसले कश्मीर पर हुकूमती सिफारतकारी पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक कल इमरान खान की क़यादत में काबीना का इजलास मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें 8 से 10 वज़रा और मुशीरों के कलमदान बदलने का फैसला किए जाने की तवक्को की जा रही है। एक और खबर ईरान से। ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ ने चीन को तेल की फरोख्त में मुराद देने के दावों की तरदीद कर दी है। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी एरना से इंटरव्यू में जवाद जरीफ ने बताया कि तेल की फरोख्त में रियायत देने और अदायगियों के लिए तवील मुद्दत की मोहलत देने पर मबनी प्रेस में शाये होने वाली खबरें हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करती। उन्होंने बताया कि चीन के साथ 25 साल स्ट्रेटेजिक मुआहिदा ईरान की पेशकश थी, जिस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताहाल उसकी किसी भी शक को वज़ा नहीं किया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम